हेलो दोस्तों, हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें का क्वेश्चन नंबर पहला हो गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद का हमको शून्यांकों का योग दे दिया है और उसका गुणनफल दे दिया है और हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, तो आइए इसे हम करते हैं, यानी पहला क्वेश्चन इसमें। तो हम पहला ले लेते हैं। पहले के लिए माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और जो इसके शून्यांक हैं और इसके शून्यांक क्रमशः अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, शून्यांक क्रमशः अल्फ़ा तथा बीटा हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? अल्फ़ा + बीटा यानी मूलों का योग। ठीक है, जो ये शून्यांक हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं, उन शून्यांकों का योग हमको दे रखा है 1/4। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा पहला। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है मान? अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a और इसका मान दिया है 1/4। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसका, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना आएगा? -b/a है, तो इसे हम लिख सकते हैं -1/4, इक्वेशन नंबर पहला। ठीक है, समीकरण पहला हो गया। अब फिर दूसरा में क्या कहा है? मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा × बीटा। गुणनफल का मतलब दोनो/, का गुणनफल, अल्फ़ा पहला मूल, दूसरा बीटा, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हमको? -1। तो इसका फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल बराबर c/a। तो इसका मान दे दिया -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा जब हम किए हैं तो -b/a हुआ है। a का मान कितना है? 4 है, और यहाँ पे कितना है? c/a है, और यहाँ a का मान कितना है? कुछ नहीं बटा में, तो हम 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। तो देखिए वैल्यू सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, लेकिन यहाँ a के लिए मान 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको भी हम 4 बना लेते हैं। 4 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे इसमें 4 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? यानी c/a की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ कर लेते हैं अल्फ़ा × बीटा, तो ये हो गई -4/4। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या ज्ञात हुआ कि a का मान कितना है हमें मिला, अतः क्या प्राप्त हुआ? यहाँ लिख लेते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, ये अतः हटा देते हैं। तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया? a बराबर हो जाएगा 4, और b बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ b की वैल्यू कितनी है? -1, और c का मान कितना हो जाएगा? c बराबर -4। ठीक है, अब इस मान में हम रख देते हैं, अतः द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा? अतः द्विघात बहुपद में मान रख लेते हैं ax² + bx + c बराबर 0। a की जगह पे कितना है? 4 x², b की जगह पे कितना है? -1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, और c की जगह पे है -4 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में मूल दिया है हमको √2 और -1/3। ठीक है, तो यहाँ दूसरा के लिए सब कुछ यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ फिर हम ले लेते हैं, माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक है, तथा इनके मूल क्रमशः, मूल कह लें या शून्यांक, दोनों का बात एक ही होता है, इनके मूल क्रमशः अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा तथा बीटा है। अतः हमें ज्ञात क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
और इसका मान हमको दे दिया है करने में 2, बटा में कुछ नहीं है 1 ले लेते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, ये इक्वेशन नंबर पहला, इसका होता है C/A, इसका मान हमको दे दिया है 1/3, ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों a की वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ a के लिए 1, यहाँ a के लिए 3, तो इसको भी हम 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a का मान हो जाएगा -3 करने में 2 और बटा में 3, और C/A की वैल्यू कितनी दी है, 1/3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a की जगह पे 3, b की जगह पे -3 करने में 2 और c की जगह पे 1। तो इस तरह से देखिए हमें मिल गया तुलना करने पर, यहाँ लिख लेते हैं तुलना करने पर। जैसे हम तुलना करेंगे तो a का मान हो गया हमारा 3, b बराबर हो गया -3 करने में 2 और c बराबर हो गया हमारा 1। अतः समीकरण क्या हो जाएगा, अतः बहुपद हो जाएगा 3x² -3 करने में 2x और प्लस का 1 बराबर में 0, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए तीसरा नंबर में इसका दिया है मूलों का योग 0 और गुणनफल कितना क्या है, करने में 5। तो हम कर लेते हैं यहाँ, फिर हम वैसा ही लिखेंगे, माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है। तो ज्ञात हमें क्या है, ज्ञात है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये क्या है, मूलों का योग -b/a होता है और इसका मान हमको दे दिया है कितना है, 0, बटा में कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं, यानी -b/a का मान कितना हो गया, 0/1। अब यहाँ कर लेते हैं दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a, और इसका मान हमको कितना दिया है, करने में 5, बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का हम तुलना कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं तुलना करने पर, ये समीकरण नंबर पहला है और ये समीकरण नंबर दूसरा है। तुलना करने पर हम देखेंगे कि a का मान कितना है, 1, b का मान कितना आ रहा है, 0 है, 0 माइनस प्लस में नहीं तो सीधा 0 लिख लेते हैं, और c का मान कितना है, करने में 5। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद बराबर होगा ax² + bx + c, ठीक है, ये है। अब इसमें हम रख लेते हैं a b c का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा x², ये 0 है तो यहाँ हम सीधा लिख लेंगे करने में 5, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद हमारा। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 वाले में मूलों का योग और गुणनफल दोनों का मान कितना है, 1 है। तो हम फिर वही लिखेंगे हिंदी, माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके मूल क्रमशः अल्फ़ा तथा बीटा है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, ज्ञात है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, मूलों का योग कितना दिया है, होता है -b/a, और यहाँ हमको इसका मान दे रखा है 1, बटा में कुछ नहीं तो 1 हम कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर पहला। और दूसरा हमको मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और इसका भी मान हमको दे रखा है 1, बटा में कुछ नहीं तो 1, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों की हम तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं तुलना करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a का मान कितना आया, a बराबर हो गया 1 एंड b बराबर कितना हो गया, b का मान कितना है, -b यहाँ पे है, तो अगर हम b कहेंगे तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, -1, और c बराबर कितना, 1।
अतः समीकरण क्या बनेगा, द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस x प्लस का 1, ठीक है, ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मूलों का योगफल दिया है -1/4 और मूलों का गुणनफल दिया है सिर्फ 1/4 प्लस का है, ठीक है। तो फिर हिंदी वही रहेगा, माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके मूल क्रमशः अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा तथा बीटा हैं, ठीक है। अतः हमें ज्ञात क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, ज्ञात क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a। इसका मान हमको दे रखा है -1/4, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी b/a का मान कितना हो रहा है 1/4, समीकरण नंबर पहला। दूसरा हमको दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान होता है c/a और इसका मान हमको दे रखा है 1/4, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं तुलना करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमको a बराबर मिल जाएगा 4, b बराबर मिलेगा 1 और c बराबर भी 1, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं अतः द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा होगा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी हम कर देते हैं या फिर आप लोग होमवर्क के लिए दे देते हैं। चलिए इसको करा देते हैं। देखिए इसमें दिया है, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। 6ठा नंबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हमको 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको दे दिया है 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो ये होगा -b/a का मान और ये होगा c/a का मान। तो देखिए यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 हम कर लेंगे, यानी कि b/a का मान कितना हो जाएगा -4/1 और c/a का मान कितना हो जाएगा 1/1। तुलना करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं तुलना करने पर, तो जैसे हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया 1 एंड b का मान कितना हो गया -4 और c बराबर कितना हो गया 1। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। ये हो गया इसका द्विघात बहुपद, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।